Greetings, all of you. I welcome you again. We were studying about sorting materials in our previous class. First thing we are going to study is states. Now, what are states? Now, there are three states of matter. मैटर की थ्री स्टेट्स होती हैं कौन कौन सी? सॉलिड में, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वाटर लो तो वाटर की थ्री स्टेट्स होती हैं. एक तो होती है सॉलिड जिसमें आइस आ जाती है, लिक्विड वाटर इटसेल्फ एंड गैसियस स्टेट वाटर वेपर. इस तरह से सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस थ्री स्टेट्स होती हैं मैटर की. अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? सॉलिड्स जो होते हैं दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम होती है, मीन्स फिक्स होती है. एंड लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती बट वॉल्यूम फिक्स्ड होती है. मीन्स अगर आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, अगर आप उसको किसी पैन में पुट करोगे देन ऑल्सो इट विल बी सेम अ ग्लास ऑफ वाटर बट उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी. इट मीन्स डेफिनेट शेप नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स्ड है. गैसेस की ना तो डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है. सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो मीन्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं. इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिल्कुल नहीं होते. पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं होती. पहली बात तो ये कि जो मैटर है इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. कोई भी मैटर है इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं और उसमें थोड़ी बहुत स्पेस होती है. इंटरमीडिएट पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है. एंड लास्ट इज़ गैसियस पार्टिकल्स आर वाइडली पैक्ड विद मोस्ट इंटर पार्टिकल स्पेसेस. और इसके अंदर गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और इनकी इंटर पार्टिकल स्पेसेस ज़्यादा होती हैं. सॉलिड्स हैं, इसी वजह से दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट फ्लो. लिक्विड्स जो हैं दे कैन बी कंप्रेस्ड टू अ स्मॉल एक्सटेंट. थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं. दे कैन फ्लो. और गैसेस जो दे कैन फ्लो ऑल्सो, दे कैन मूव ईजीली, फ्रीली एंड दे आर हाईली कंप्रेसिबल. आप उसको ईजिली कंप्रेस कर सकते हो. जब आपको इधर पिक्चर शो की हुई है सॉलिड्स में जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं ये आपको राउंड शेप में शो किए हुए हैं. ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं. लिक्विड्स के लूजली पैक्ड होते हैं और गैसेस के देखो कितने कितने दूर दूर हैं. नाउ दिस फिगर शोज इंटर पार्टिकल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. Next is solubility. Solubility means the ability of a substance to dissolve in a liquid is called as solubility. Solubility क्या होती है? किसी भी substance को अगर हम liquid के अंदर dissolve करते हैं मतलब उसको उसके अंदर घोलते हैं that is known as solubility. Now based on the solubility substance can be classified. अब इनको हम इस solubility पे क्लासीफाई कर सकते हैं. एक होता है सॉल्यूबल, एक होता है इनसॉल्यूबल, एक होता है मिसेसेबल एंड एक होता है इमिसेसेबल. नाउ सॉल्यूबल सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? जो गिवन लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं लाइक सॉल्ट, शुगर, they can dissolve in water. Insoluble that substances which do not dissolve in water, जो dissolve नहीं होते given water के अंदर या given liquid के अंदर उनको insoluble कहते हैं. Miscible means liquids that dissolve in a given liquid are called miscible liquids. For example alcohol है, lemon है, juice है, ये dissolve हो जाते हैं बट ये जो सब्सटेंस होते हैं वो खुद भी लिक्विड होते हैं और वो लिक्विड के अंदर ही हो रहे होते हैं. उनको मिसिसेबल लिक्विड्स कहते हैं. नेक्स्ट इज इमिसिसेबल लिक्विड्स. वो लिक्विड्स जो डिज़ोल्व नहीं होते गिवन लिक्विड के अंदर उनको इमिसिसेबल लिक्विड्स कहते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, ऑयल एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लोटेशन. ओके, फ्लोटेशन आपको नेम से ही पता है. द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. अगर जो मटेरियल है वो फ्लोट कर रहा है पानी के सरफेस पे उसको हम फ्लोटेशन कहते हैं.
फ्लोटेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं, एंड मतलब इट मीन्स इट इज़ शोइंग फ्लोटेशन, एंड सर्टेन मटेरियल्स विच डू नॉट फ्लोट, वो उन बेसिस पे उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। मटेरियल्स में फ्लोट or sink. So density is defined as the mass per unit volume of a substance. Next is materials, जैसे wood है, leaf है, feather है, ये less dense है, तो ये वाटर पे फ्लोट करते हैं। और मटेरियल जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये बहुत डेंसर हैं, तो ये क्या करते हैं, वाटर में जैसे ही उनको डालते हो आप, वो सिंक करके नीचे चले जाते हैं। सो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज़ मास अपॉन वॉल्यूम, कि कितना उसका मास है ऑब्जेक्ट का अपॉन उसकी कितनी वॉल्यूम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? मैग्नेट इज़ अ सब्सटेंस जो अट्रैक्ट करता है आयरन के पीसेस को या सब्सटेंसेस को। नाउ बेस्ड ऑन द अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मैग्नेट, हम मैग्नेटिक, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी रीड किया था, मटेरियल्स दैट गेट अट्रैक्टेड are called towards magnet are called magnetic materials, and materials which do not get attracted towards magnet are non magnetic material। तो इस बेसिस पे भी इनको क्लासीफाई कर सकते हैं।